व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। मेंढकों के एक गिरोह ने एक दौड़ का एहतमाम किया। एक टावर तक रेस का अख्ताम होना था। मेंढकों को उस टावर तक पहुंचना था कि जो पहले टावर पर पहुंचेगा वो दौड़ जीत जाएगा। अगले दिन मेंढकों का एक जमे गफीर दौड़ में शिरकत या दौड़ को देखने के लिए जमा था। हर तरफ मेंढक ही मेंढक नज़र आते थे। हर कोई रेस जीतना चाहता था, मगर टावर को देख के हर कोई यही कह रहा था, इस पे चढ़ना नामुमकिन है। रेस में शामिल मेंढक भी लोगों की बातें सुन रहे थे, जिनके मुताबिक टावर पे चढ़ना नामुमकिन था और ये कि मुकाबला करने वाले मेंढक ख्वामख्वाह मुशक्क़त में पड़ रहे हैं और ख़ुद पे जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी कभी इस टावर पे नहीं चढ़ सका था आज तक। बेल बजी और रेस शुरू हुई, मगर मजमा बजाय लोगों को बकअप करने, जोश दिलाने के चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, बाज आ जाओ, ये नामुमकिन काम है। और यकीनन बज़ाहिर ये काम नामुमकिन ही था। हर मेंढक टावर पर चढ़ता था और नीचे गिरता था। टावर के पत्थरों के दरमियान काफ़ी जगह खाली थी, जिसकी वजह से मेंढक छलांग लगा के ऊपर चढ़ने में मुश्किल का शिकार थे। तमाम मेंढक थोड़ी देर में हार मान के बैठ गए और नीचे उतर आए, मगर एक मेंढक था जो बगैर हार माने मुसलसल ऊपर चढ़ने की कोशिश में लगा हुआ था। वो उन्हीं पत्थरों पर से चढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा था, जिनके दरमियान बड़ा खला था। मजमा दम बखूद उसको देख रहा था, सांसें रोके हुए, और फिर मौज़ा हो गया। रेस में शामिल मेंढक टावर के ऊपर पहुंच चुका था और ऊपर से हाथ हिला रहा था। फिर वो नीचे उतरने लगा। सब मेंढक उसको मुबारकबाद देने जल्दी जल्दी उसके पास जाने लगे। वो पूछना चाहते थे कि ये कैसे मुमकिन हो गया था, ऐसी क्या चीज़ थी जिसने इसको कामयाब किया। उन्हें मज़ीद हैरानी जब हुई जब उन्हें पता लगा कि जीतने वाला मेंढक दरअसल बहरा था। उस मेंढक तक लोगों की ये बातें पहुंची ही नहीं थी कि ये रेस जीतना नामुमकिन है। यही बात उसकी जीत का असल सबब भी थी। व्यूअर्स, ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में अगर हम लोगों की बातों में आएंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। लोग आपको मायूसी, नाकामी और फजूल किस्म की बातों में उलझाने की कोशिश करेंगे और आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जो खुद नाकाम होते हैं, तरक्की नहीं कर पाते, तो वो दूसरों को कामयाब होता नहीं देख सकते। दूसरा, लोगों की अक्सरियत कम हिम्मत और बुज़दिल होती है। वो ना खुद कोई बड़ा काम करने की सलाहियत रखते हैं, ना ही वो दूसरों को बड़ा काम करने और कामयाब देखने का हौसला रखते हैं। लोगों के मनफी पैगामात को समझें। तुम नालायक हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम किन चक्करों में पड़े हो, ऐसा नहीं होता, वगैरह वगैरह। ये वो उन पैगामात को हरबों के तौर पे आपको काबू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोग जो नहीं चाहते कि आप करें, वो आपसे कहते हैं ये ना करो, ये नामुमकिन है। उन्हें डर होता है कि आप कामयाब ना हो जाएं। वो ख़ुद तो नाकाम होते ही हैं, आपको भी कामयाब नहीं देखना चाहते। ख़ासतौर पे ज़हीन और कामयाब इंसान पे वो हर वक्त तनकीद और तानों का रुख मोड़े रखते हैं, ताकि उसे मज़ीद कामयाब होने और आगे बढ़ने से रोक सकें। अगर आपको कामयाब होना है तो लोगों की बातों पे बहरा बनना पड़ेगा, वरना आप नाकाम और दिल बर्दाश्ता हो सकते हैं, क्योंकि उनकी बातें मायूसी और उदासी में इजाफ़ा करती हैं। यही उनका हरबा होता है, जिससे बचना बहुत ज़रूरी है। लोगों की मनफी बातों का जवाब भी देने से परहेज़ करें और उनके तानों तशनी पे खामोशी इख्तियार करें, सब्र करें। बकौल विंस्टन चर्चिल, अगर तुम रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते पे पत्थर फेंकोगे तो अपनी मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंच सकोगे। लिहाजा लोगों की बातें सुनी अनसुनी कर दें। उनकी बातों को दिल से लगाया तो आप सिर्फ मायूसी और उदासी का शिकार होंगे। बिल्कुल बहरे मेंढक का सा रवैया अख्तियार करें। ज़रूर इन लोगों की सोबत इख्तियार करें जो आपको जोश, हौसला, अच्छाई और बेहतरी की तरगीब देते हैं और आपको आगे बढ़ने में मुआविन और मददगार हैं। मोहसिन इंसानियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक साथी और बुरे साथी की मिसाल मुश्क बेचने वाले अत्तार और लोहार की सी है। मुश्क बेचने वाले से खुशबू पाओगे, जबकि लोहार से बदबू और गर्मी पाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पे होता है, लिहाजा वो देख ले कि किससे दोस्ती करता है, क्योंकि दोस्त और करीबी लोग जो इंसान के आसपास होते हैं वही उसकी ज़िंदगी में कामयाबी और नाकामी के ज़िम्मेदार होते हैं। किसी अंग्रेज़ ने कहा है कि आप उन 5 लोगों का मजमुआ होते हैं जिनके साथ आप अक्सर रहते हैं।
اگر یہ 5 لوگ ناکام لوگ ہیں، آپ کی اداسی ڈپریشن میں اضافہ کرتے ہیں، تو چھٹے شخص آپ بھی ہوں گے، اسی طرح کے ناکام آدمی بنیں گے۔ اگر یہی 5 لوگ جن کے ساتھ آپ اکثر اپنا وقت گزارتے ہیں، اگر وہ کامیاب لوگ ہیں، خوشی والے ہیں، آپ کی زندگی کے اندر جوش و خروش پیدا کرتے ہیں، کامیابی کا لگن پیدا کرتے ہیں، تو آپ چھٹے شخص ہوں گے جو کہ کامیاب اور بہترین اور خوشحال انسان بنیں گے۔ لہٰذا اپنی کمپنی، اپنی صحبت پہ ضرور دھیان دیں۔